बिहार के बक्सर में बड़ा बवाल हुआ है। मुआवजे की मांग को लेकर बक्सर में किसानों ने हिंसक प्रदर्शन किया है। किसानों ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, साथ ही पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। हालात ये हो गए हैं क्योंकि किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। दरअसल थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसके लिए मुआवजे की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर उग्र प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान भारी तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। इसके एवज में पुलिस ने किसानों को घर के भीतर भी घुसकर मारा है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब नजर आ रहे हैं। पुलिस से बचने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजता है। घर में घुसकर पुलिस वाले किसानों को पीटते हुए नजर आए और अब वही किसान सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। ये पूरा मामला थर्मल पावर प्लांट में जमीन अधिग्रहण को लेकर जुड़ा हुआ है। दरअसल किसानों का आरोप ये है कि जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन बदले में मुआवजा नहीं दिया गया और जो मुआवजा मिला भी है वो उचित दाम उसके नहीं दिए गए हैं। नीतीश चंद्र और अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये तस्वीरें नीतीश की पुलिस पर सवाल खड़ी करें कि किस तरह से घर के भीतर घुसकर पुलिस वाले बेरहमी से महिलाओं, बच्चों और किसानों को पीट रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसलिए लगातार जब प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान भी किसान अपनी बात रख रहे थे और कल दिन भर पुलिस दूरी बना के रखी, लेकिन रात में जब अंधेरा हुआ उसके बाद देर रात पुलिस वहां पहुंची और घर के अंदर घुसकर पिटाई की गई किसानों को। और जब महिलाएं, बच्चे सामने आए बचाने के लिए तो उनकी भी पिटाई की गई। उसका वीडियो भी जो है वो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस ने पिटाई की है। और यही वजह है कि इस घटना के विरोध में आज सुबह किसानों का गुस्सा वहां फूट पड़ा और उसके बाद वहां सड़क पर जो पुलिस की गाड़ियां थी उसमें आग लगा दी गई और वहां पर काफी देर तक पथराव की स्थिति रही। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने किसानों के घर में घुसकर लाठियां चलाई हैं, पिटाई की है, उससे किसान काफी नाराज हैं। किसानों का कहना है कि जो मुआवजा दिया गया वो पुरानी दर पर दिया गया, नई दर पर उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और वहाँ एक जो पावर प्लांट बन रहा है उसको लेकर लंबे समय से किसान इस बात की मांग करते रहे हैं। 85 दिन से लगातार ये धरना वहाँ पर चल रहा था और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से था, लेकिन कल जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है उसको लेकर किसान काफी नाराज हैं। आज स्थिति नीतीश फिलहाल क्या बनी हुई है? किसानों की ओर से क्या मांग रखी गई है? क्या सिर्फ मुआवजे का ही मसला है या फिर कल जो कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है इसको लेकर भी आज किसानों का ये प्रदर्शन है? जी हाँ, बिल्कुल। कल रात जो पुलिस ने कार्रवाई की है, जिस तरह से घर में घुसकर पिटाई की है, उससे किसान काफी नाराज हैं और यही कारण है कि किसानों का गुस्सा आज सुबह देखने को मिला। और साथ ही साथ जो उनकी मांग है वो भी जारी है। उनका कहना है कि जो उन्होंने कहा है कि मुआवजा उनको उचित दर पे मिलना चाहिए, पुरानी दर पर नहीं मिलना चाहिए, उसको लेकर उनकी मांग जारी है। और ये प्रदर्शन 85 दिनों से चल रहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन कल जिस तरह से पुलिस ने नीतीश बने रहिएगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, किसान जब अपनी बात लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो नीतीश की पुलिस क्या करती है? मारपीट करती है, किसानों को डराने की कोशिश है। ये 80 दिनों से वो धरने पे बैठे थे और उनकी बिल्कुल जायज मांग थी कि आप हमें आज जब मुआवजा दे रहे हैं तो 2013 का मुआवजा आप नहीं दे सकते हैं। भारत सरकार ने भी कानून बनाया हुआ है कि 3 साल के भीतर आपको मुआवजा देना है। और ये आज उनसे बात करनी चाहिए थी, उनकी बात समझनी चाहिए थी, कंपनसेशन पर बात होना था, लेकिन प्रशासन ने उनसे बात ही नहीं किया। 80 दिन के धरने के बावजूद किसी ने नहीं बात किया। और कल जब उन्होंने तालाबंदी की तो उसके बाद भी वो शांति से लौट गए। पर उसके पश्चात रात में सभी घरों में घुस करके पुलिस की पिटाई करना, महिलाओं को मारना, और उसी का नतीजा है जो कुछ भी आज हो रहा है। पुलिस प्रशासन केवल भय से राज्य चलाना चाह रहा है और नीतीश कुमार जी का ये काम हो गया है कि जहां पे जो मिले उसको पुलिस द्वारा पिटवा दो। इसके अलावा अब नीतीश प्रशासन का कोई काम नहीं है। चाहे वो छात्रों का हमने पटना में देखा, चाहे किसानों को देख रहे हैं, हर जगह पुलिसिया जुल्म हो रहा है। और अब बात तो सुनिएगा ना, कोई बात उनकी नहीं सुनता है। अगर किसी भी ने भी ठीक से उनकी बात कल सुन ली होती तो ये नौबत ही नहीं आती। बात करने के बजाय आप रात में घरों में घुस करके महिलाओं पर लाठीचार्ज कीजिएगा, पुरुषों को मारिएगा, और तो उसके बाद जब किसान बाहर निकलेंगे तो फिर
आज जो भी हुआ बहुत दुखद है। मैं इस तरह की चीजों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। सर, आप लेकिन विपक्ष इसमें की सबसे भूमिका ज्यादा दोष निभा रहे हैं प्रशासन इस का वक्त बिहार के भीतर, तो आप लोगों की ओर से किसानों की मदद को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोग देख रहे हैं, लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वहां से अभी प्रदीप दुबे जी हमारे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है और हम लोग भी कल पार्टी का डेलीगेशन जा करके और सभी चीजों रख करके एक शांतिपूर्ण समाधान निश्चित तौर पे हम लोग निकलवाएंगे। सर, स्टैंड क्या होगा? किसानों से मीटिंग के बाद सरकार तक किसानों की बात को लेकर जाएंगे आप? अरे किसान बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को उनका हक, जायज हक मिलना चाहिए। ये बिहार में अजीब स्थिति है, जब मुआवजा का तय हो जाता है तो केंद्र सरकार राशि दे देती है, तो आप अगर ट्रेजरी में वह राशि रखें, किसानों को नहीं दे रहे हैं, तो आपको तो इंटरेस्ट मिल रहा है, वही इंटरेस्ट किसान मांग रहे हैं। जब से आपने मुआवजा उठा लिया केंद्र सरकार से और उसका तो आप इंटरेस्ट उठा रहे हैं, तो क्या आप किसानों के पैसे कमाना चाह रहे हैं? आप वो चीज, वो राशि को विथ इंटरेस्ट लौटा देते तो कोई बवाल ही नहीं होता। जी सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रदर्शन और उग्र होता हुआ, कुछ घरों में भी आग लगने जैसी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर इस वक्त किसान उतरे हुए हैं, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, कई गाड़ियों को किसानों की ओर से आज आग के हवाले कर दिया गया। हमारे सहयोगी नितेश चंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले जो पीड़ित किसान हैं उनका क्या कहना है, सुनिए जरा। एक दो चार सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दी, चोर की भाग। और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे, एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का, उसको भी पकड़ लिए। और वो जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। ये बर्बरता, इतनी बर्बरता की कि ऐसी बर्बरता कहीं नहीं होनी है, ऐसा हम कभी नहीं देखा है और न सुना है। चोरों की भाग, डकैतों की भाग हमारे घर में। हम लोग चोर हैं, हम लोग किसान, हमने क्या अपराध किया? ऊपर से आके और गेट ये बीच वाला तोड़ दिया और तोड़ने के बाद सीधा अंदर गए। हम लोग उठ के बोले कि यहाँ पे लेडीज है, आप लोग क्यों आ रहे हैं? तो वो लोग सीधा लाठी चार्ज और मेरे भाई है उसको इतना मारे और उसके बाद लेडीज जो थी वो हम लोगों को मारी। यहाँ पे ये देखिए पूरा हाथ सबको लगाया, घर पे पूरे लोगों को लगाया, मम्मी को, चाची को, हमको, ये सबको मारे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपने पीड़ित परिवार को भी सुना, किस तरह से महिलाओं और वहां के बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। महिलाओं का आरोप है कि जो महिला पुलिस वाली यहां पर आई थी उन्होंने हमें बेरहमी से मारा है। अपने हाथ पर निशान दिखाते हुए भी एक लड़की नजर आ रही थी। साथ ही आपने पीड़ित परिवार के मुखिया को भी सुना, वो कह रहे हैं हमारे घर की छत से पुलिस वाले घुसते हैं, हमारे साथ एक कमरे में बंद करके मारपीट की जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर आगजनी इस वक्त बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने फायरिंग भी की है। पुलिस वालों का कहना है कि किसानों को रोकने के लिए, उन्हें तितर बितर करने के लिए फायरिंग की गई है। पुलिस और किसानों के बीच इस वक्त भिड़ंत जारी है। रुकी थी पुलिस वहाँ सर रात में आई और हमारे ये जो हम किसान लोग अपना गेट जाम किए थे, जिसके कारण उचित मुआवजा नहीं मिल रहा था, उसी के कारण पुलिस आकर बेरहमी से हमारे घर में फैमिली और वगैरह का अच्छे से उन लोगों को मारपीट कर जाकर उन लोगों को 4 लोग को गिरफ्तार किए और घर में लेडीज और औरतों को बेहतर तरीके से पीटे, जिसके कारण ये हम लोग अभी सुबह में क्यों पुलिस गोली चलाई है? पुलिस हम लोग को हर बार प्रमाणित करती है यहाँ के स्थानीय क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि कंपनी का ये सब देन है। अभी पुलिस गोली भी चलाई है क्या? गोली चलाई है। अच्छा, कै राउंड गोली चलाई है? गोली यहाँ 20 राउंड चला। उधर से पथराव भी किया गया। धरना पर बैठे थे क्या आप लोग? नहीं, धरना पर अभी नहीं बैठे थे, हम लोग आ रहे थे उस समय।
तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पीड़ितों की बातें भी सुना रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने यहां पर फायरिंग भी की है, कई राउंड फायरिंग की गई है, सड़कों पर आगजनी इस वक्त जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, पुलिस किस तरह से यहां पर किसानों को घर के भीतर घुसकर उन्हें मारती हुई नजर आई। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इसके बाद किसानों का गुस्सा किस तरह से भड़का है। जाहिर तौर पर किसान इस वक्त सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर हम आपको बसेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई बसों को आग के हवाले कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस बस में सवार होकर पुलिस वाले यहां पर मौके में तैनात होने के लिए पहुंचे थे और उन बसों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। साथ ही कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। किसानों का आरोप है कि थर्मल पावर प्लांट के लिए जो जमीन अधिग्रहण की गई, मुआवजा 2013 के पुराने भाव के तौर पर हमें दिया गया है। मुआवजे की मांग लगातार किसानों की ओर से की जा रही थी। किसानों का कहना है कि हमारे जमीन को अधिग्रहण किया गया लेकिन हमें उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। इसी की मांग को लेकर किसान आज सड़कों पर उतरे हैं और पिछले 80 दिनों से यह प्रदर्शन जारी है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, बीते 2 महीने का वक्त था जब किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन क्या नीतीश सरकार सोई हुई है? क्या उनके कान तक किसानों की आवाज नहीं पहुंची? यह सवाल अपने आप में लगातार बना हुआ है। पुलिस का यह रवैया आखिर क्या, किसके सहमति पर यह हुआ कि जब पुलिस बर्बरता के साथ लाठी चार्ज करती है लेकिन कोई देखने वाला नहीं होता है? मुआवजे की मांग को लेकर किसान भड़क चुके हैं। आगजनी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यह उग्र प्रदर्शन बिहार के बक्सर का है, जहां पर बीते 80 दिनों से मुआवजे की मांग को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हुए थे। शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जब कल पुलिस वाले किसानों के घरों के भीतर घुसकर उनके साथ उनके परिवारजनों के पास, यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, जब उन्हें पीटा गया, तो आज किसान उग्र प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कई बसों को, पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का यह पूरा प्रदर्शन है। बिहार में आखिर किसानों की कौन सुनेगा, यह सवाल बना हुआ है। हमने अभी बीजेपी अध्यक्ष संजय सिंह से भी बात की, संजय जायसवाल से बात की, तो उन्होंने कहा कि वो सरकार तक किसानों की बात को लेकर पहुंचेंगे। किसानों से मिलने के लिए बीजेपी का एक डेलीगेशन जाएगा, किसानों से जानेगा कि आखिर उनकी मांग क्या है, मुआवजा उन्हें कितना दिया गया है, उनकी मांगे क्या है, सरकार तक हम उनकी बात पहुंचाएंगे। बीजेपी की ओर से ये बातें कही गई हैं, लेकिन सवाल ये कि बीते 80 दिनों में क्या किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है? और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बक्सर के एसपी का क्या कहना है, सुनिए जरा। किया है सड़कों पे भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर, वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये परिस्थितियाँ कितने दिन में कंट्रोल हो जानी चाहिए? हम लोग शीघ्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तो बक्सर के एसपी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उग्र प्रदर्शन हो रहा था जिसको लेकर लाठीचार्ज किया गया है। जब उनसे सवाल ये किया गया कि क्या पुलिस ने फायरिंग भी की है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस बात की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पिछले 80 दिनों से किसानों का ये बवाल था, हिंसा और आगजनी की तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बक्सर की सड़कों पर यह प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आया। लेकिन बीते 80 दिनों से कोई किसानों की सुध लेने क्यों नहीं पहुंचा, उनकी मांगों को समझने की कोशिश क्यों किसी ने नहीं की, ये सवाल बना हुआ है। अन्नदाता जो अपनी जमीन को अपने खून पसीने से सींचते हैं, उनकी सुनने वाला क्या बिहार में कोई नहीं है, ये सवाल अभी भी इस वक्त बना हुआ है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरों के जरिए समझिए आखिर आज ये उग्र प्रदर्शन क्यों हो रहा है। मुआवजे की मांग को लेकर जब पिछले 80 दिनों से प्रदर्शन हो रहा था, वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा था, लेकिन जब कल पुलिस की ओर से घर में घुसकर पिटाई की गई, इसके बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोश है शासन प्रशासन के खिलाफ इस वक्त किसानों का, और वो सड़कों पर उतरे हैं। आज सड़कों में तोड़फोड़ की गई है, हिंसा आगजनी की खबरें भी सामने आई हैं, कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, साथ ही बसेस को भी आग के हवाले किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।